आपने एबीवीपी ज्वाइन कर रखी है, क्यों एबीवीपी क्यों? क्योंकि एबीवीपी के साथ मेरी आइडियोलॉजी अलाइन करती है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम देश में आगे बढ़ भी रहे हैं तो हमें अपनी रूट्स को साथ लेके मॉडर्निटी की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब लेफ्ट पार्टीज है या फिर एनएसए वगैरह है, तो उसमें नहीं आइडियोलॉजी मैच कर रही है आपकी? मेरी एबीवीपी से करती है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कल्चरल रूट्स को अपना साथ लेके चलते हैं। बाकी नहीं कर रही पार्टीज कल्चर? मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी परिषद ज्यादा करती है, क्योंकि आप कुछ भी देखिए, जो मुद्दे होते हैं जेन्युइन वो उन पे बात करती है। अभी इस बार की आप दूसरी यूनियन देखिए, होली मिलन समारोह हुआ है और गरबा नाइट हुई है। पिछली बार नहीं हुए थे कार्यक्रम। तो ये एबीवीपी विद्यार्थी के ऊपर परिषद बहुत का जो पैनल आया है। एलिगेशन भी लगते हैं, क्यों सच होते हैं या वैसे मिथ होते हैं वो? एलिगेशन इन द सेंस वो लड़ाई दंगों वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेसर के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। उस पे विद्यार्थी परिषद ने अपना प्रेस रिलीज करा था कि ये चीज वो प्रमोट नहीं करते, ना ही सिखाते, तो ऐसा करना गलत था। आपको नहीं लगता जो उनको पनिशमेंट मिली है वो कम मिली है? तो उस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। उनको 2 महीने के लिए सस्पेंड करा था। विद्यार्थी परिषद ने तो इसका साफ विरोध करा है, ये जो चीज हुई थी, और वो इसको नहीं प्रमोट करता है। भैया कल्चर बहुत फेमस है, तो आप भी किसी के थ्रू, भैया के थ्रू पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे? नहीं, मैं किसी भैया के थ्रू नहीं हुई थी। तो ये भैया कल्चर क्या है? भैया कल्चर ये है कि जब आप समाज में आते हो, आपको रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। सब भाई बहन है, वो एक वे ऑफ रिस्पेक्ट होता है। अगर भैया है तो दीदी भी है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भैया कल्चर है, वो रिलेशन मेंटेन करने का एक वे ऑफ रिस्पेक्ट होता है। मैं किसी भैया के थ्रू नहीं आई थी। कॉलेज में यूनिट्स होती है, तो हमारे कॉलेज में जो यूनिट थी, तो मुझे जब पता चला कि ऐसे ऐसे काम होते हैं, कि ये वर्किंग फॉर्मेट है, तो मुझे अच्छा लगा। तो उनका काम देख के जब मैंने ज्वाइन करा कॉलेज। आप कितने साल से एबीवीपी में हो? मुझे 2 साल हो गए। आपको कभी ऐसा लगा कि एबीवीपी जो रूल्स बनाती है या फिर कोई भी डिसीजन लेती है वो कभी गलत लेती हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर किसी चीज पे मुझे डाउट आता भी है ना, तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं, दे आर देयर टू गाइड अस। तो मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, कि कैसा है आप बताइए, तो वो बताते हैं, उसको क्लियर आउट करते हैं। आपको पर्सनली क्या बेनिफिट हुआ एबीवीपी ज्वाइन करके? पर्सनल बेनिफिट मेरा सबसे बड़ा ये है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्टिविज्म सीखने को मिला, कोऑर्डिनेट करना सीखने को मिला, और सहनशीलता की कोई बात अगर ऐसी है कि मतलब आपको आप म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, वो सीखने को मिला। स्टूडेंट से कनेक्ट करने को सीखने को मिला। और जो विद्यार्थी परिषद है वो सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है, कैंपस तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश भर में है, भारत में है। तो जब आप लोगों से मिलते हो, आप उनसे कनेक्ट करते हो, आपको अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग कल्चर के बारे में उनके जानने को मिलता है। तो काफी चीजें इस तरह की सीखने को मिलती है। आजादी और राष्ट्रवाद, ये शब्द ऐसे हैं कि स्टूडेंट सुनते हैं ना, वो लगते हैं हैवी वर्ड्स हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि हम तो सिर्फ पढ़ने आए हैं, हमको इन वर्ड से क्या ले आना देना। तो उस स्टूडेंट से क्या बोलना चाहोगे आप? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ने आए हैं, हमें राष्ट्रवाद, ऐसे शब्दों से क्या लेना देना। अगर हम जिस देश में रह के पढ़ रहे हैं, वो देश हमें ये सब चीजें दे रहा है, तो ये कंसर्न होने चाहिए स्टूडेंट्स के। सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज, कैंटीन, फूड, वॉशरूम, ये सब चीजें ठीक है, उन चीजों पे बात होनी चाहिए अगर उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो। बट इससे आगे भी उन्हें सोचना चाहिए देश के हित में।